सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आज आपको मैं कॉर्न सूप बनाना सिखाऊंगी। इनके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। चिकन बोनलेस मैंने 250 ग्राम लिया है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 अंडे लिए हैं। कॉर्न फ्लोर लिया है 2 चम्मच। नमक हस्बे ज़ायक़ा। काली मिर्च 2 चम्मच। छली के दाने, शिमले की मिर्च 1 अदद, बंद गोभी का फूल, सिरका 2 चम्मच, सोया सॉस 2 चम्मच। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। अब मैं यखनी बनाने के लिए पानी डालने लगी हूँ। ये तकरीबन 1.5-2 किलो के लीटर के करीब है। 1.5-2 लीटर के करीब है। पानी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि इसी यखनी में हमने सूप बनाना है। अब मैं 15 मिनट तक यखनी पकने के लिए रख दी है डालकर। ये छली के दाने हैं, इसको मैं छोटा छोटा चॉप करके सूप में डालूंगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। बंद गोभी को भी छोटा छोटा काट के मैं सूप में इस्तेमाल करूंगी और इसी तरह शिमले की मिर्च को भी छोटा छोटा चॉप करके सूप में डाल दूंगी। तीनों चीज़ों को। यखनी पककर तैयार हो गई है। अब मैं इस बोटियों के छोटे छोटे रेशे बनाने लगी और ये यखनी भी सूप के अंदर इस्तेमाल हो गई। अब मैंने सारी सब्जियां और चिकन को चॉप कर लिया है और इधर यखनी भी पड़ी। थोड़ा सा ऑयल लिया है 3 चम्मच और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसको हल्का सा ब्राउन करके फिर इसमें चीज़ें डाल दूँगी लाइट से। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। इसको मैंने हल्का सा भून लिया है। अब मैं इसमें सब्जियां डालने लगी हूँ। ये छली के दाने हैं जिन्हें मैं चॉप कर लिया है। इसको भी हल्का सा भून लूँगी और मिक्स भी कर लूँगी। शिमले की जिसे मैंने चॉप किया, देखिए इस शक्ल में आपने चॉप करना है। और साथ ही बंद गोभी भी डाल दूँगी। इसमें यखनी डालने लगी। और साथ ही काली मिर्च। कॉर्न फ्लोर। अब मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। सिरका, अब इसके ऊपर फिर ढकना रख दूँ। अब मैं इसमें कॉर्न फ्लोर डालने लगा। थोड़ा थोड़ा करके डालूँ ताकि गुठलियाँ ना बने।
अब मैं इसमें अंडे डालने की इसको अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया था। अब आपने जितना गाढ़ा करना है इसको करके तो अपने हिसाब से तो इसको उतार लेंगे। यानी अब ये बिल्कुल तैयार है। अब ये पककर तैयार हो गया, इसे मैं डिश आउट करने लगी। ये देखें अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।